हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो क्लास 10th का यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमने पहले वाली बहुत सारी वीडियो बना के छोड़ी है। जिनने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज हम उसी के तहत एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज 5.1 करने वाली है। ठीक है, इसके अंदर हमने आज करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लिए और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है वो भी कर लिया है। जिनने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। ठीक है, चलिए इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास देखो क्या बताता है। विच आर द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। AP होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ दे फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब ये निकलता है, ये बोल रहा है कि ये जो हमारे पास नीचे दिए हुए हैं पार्ट्स, ये अगर हमारे पास विच आर द फॉलोइंग अर्थमेटिक, इनमें से अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ, पहले हमें क्या करना है, पता करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो ये बोल रहा है इनमें से हमने पता करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। फिर बोल रहा है इफ दे फॉर्म इन अर्थमेटिक, अगर वो हमारे पास किसके फॉर्म में होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में होंगे, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमने फिर क्या करना है, अगर हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में आ गए तो हमने उसमें से क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और हमारे पास राइट 3 मोर टर्म, उनमें हमने क्या दिखाना है, 3 मोर टर्म्स और दिखाने हैं। क्वेश्चन का मतलब तो हमारे पास पता चल गया है कि हमारे पास क्वेश्चन ये बताता है कि इसमें से चेक करना है हमने कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गया तो उसमें हमने बताना है कि कॉमन डिफरेंस इसका निकालना है और फिर इसके 3 और टर्म्स निकालने हैं। लेकिन पहले पता होना चाहिए हमारे पास कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालते कैसे हैं, हमें कैसे पता करना है इसमें कि हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो देखो उसके लिए सिंपल है, क्या करना है हमारे पास, ये देखो ये हमारे पास 4 टर्म दी हुई है। ठीक है, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म और 4 टर्म। ठीक है, ये 4 टर्म में हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें करना है ये कि हमें पहले पता करना है ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो पहले सिंपल से क्या करो, लिखो पहले यही कि हमारे पास जो टर्म गिवन है वही लिखते हैं, पहला पार्ट का सोल्यूशन। देखो मैं कैसे करता हूँ, पहले ये देखो ये हमारे पास गिवन है, लिख लो। ठीक है, ये गिवन है। अब इसमें हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह से आगे चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो हमें क्या करना है, इसमें पहले लिखते हैं फर्स्ट टर्म, तो हम T1 देते हैं इधर, मतलब टर्म फर्स्ट हमारे पास 2 है, टर्म 2 हमारे पास क्या है 4, टर्म 3 8, टर्म 4 16। अब हमारे पास चारों टर्म दी हुई है, ठीक, इससे ज्यादा तो नहीं दी हुई है। लेकिन इसको चेक करने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा कि D निकालना, मतलब इसमें से इसको निकालना पड़ेगा, इसको इससे निकालना पड़ेगा, इसमें से इसको निकालना पड़ेगा। मतलब जो सेकंड वाली टर्म है उसको फर्स्ट में से माइनस करना पड़ेगा, सेकंड टर्म को फर्स्ट में माइनस करो, फिर थर्ड टर्म को सेकंड में माइनस करो, फोर्थ टर्म को थर्ड में माइनस करो। तो करो सबसे पहले T2 माइनस T1। ये सिंपल है, मतलब जो ये जब भी हमें बताया होगा कि हमारे पास क्या करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता करना है, तो करो उसको माइनस 4 माइनस 2 कितना होता है 2। इस तरह से आप T3 माइनस T2, ये चेक करने का तरीका ये है। ठीक है, इसलिए ये कर रहा हूँ। इसके बाद हमें अगर ये हुआ सेम आया तो हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर ये सेम नहीं आया तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, फिर T4 माइनस T3 कितना है 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो क्या ये तीनों बराबर आए, देखो 2 4 8, ये तो इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर T2 minus T1 is not equal to T3 minus T2 is not equal to T4 minus T3। अगर ये इक्वल आते तो हम बोलते कि हमारे पास ये क्या था,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, तो इसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकल जाता, क्योंकि डी क्या होता था हमारे पास, सेम आना चाहिए था ये, तो फिर हमारे पास डी निकल जाता, लेकिन ये हमारे पास सेम नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे कि विच इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये जो गिवन टर्म है, क्या लिखेंगे, गिवन टर्म डू नॉट फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डू नॉट फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सिंपल है, मतलब ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, पहला पार्ट निकल गया हमारे पास। ठीक है, सिंपल है कि ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये तो निकल गया। इस तरह से हर एक में चेक करना है। अब इस तरह से दूसरा पार्ट चेक करेंगे। दूसरा पार्ट करो, दूसरा पार्ट हमारे पास क्या बोल रहे हैं, पहले देखो मैंने वही सेम टर्म है, वही रखना है जो फार्मूला है, सिर्फ इसमें टर्म चेंज करनी है, मतलब जो गिवन होगा। तो 2, दूसरा क्या है 5/2, फिर 3, फिर 7/2 और डेट रेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास 4 टर्म है। इसमें भी दे दो, लिखो टर्म फर्स्ट क्या है हमारे पास 2 है, टर्म सेकंड 5/2 है, टर्म 3, टर्म 4 7/2। कर दो फिर से वही फार्मूला, देयरफॉर T2 माइनस T1 5/2 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना होता है 1/2। सिंपल है, इस तरह से आप इसको करो, 3 माइनस 5/2। ठीक है, कर दो 6 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। इस तरह से इसको कर दो, 7/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। सिंपल है। अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर जैसे सेम वो लिखते थे कि T2 माइनस T1 इज इक्वल, ये इक्वल है, देखो इक्वल इक्वल इक्वल, मतलब 1/2 1/2, तो हम इक्वल लिखेंगे, इज नॉट नहीं लिखेंगे। तो T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब ये जो 1/2 निकला, इसको ही बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये हमारे पास D निकला, तो हम लिखेंगे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस निकल गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सिंपल है, एक चीज तो हमारे पास निकल गया, क्या निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, एंड राइट 3 टर्म्स मोर, और इसमें 3 टर्म आगे और डालनी है। वो कैसे डालेंगे, सिंपल है, हमारे पास जो अगली टर्म निकालनी होती है, अगर T5 निकालना है वो सिंपल है, तो कि T4 जो हमारे पास है, T4 प्लस करना है हमने D। सिंपल है ये तरीका। तो निकाल दिया था टर्म 5 निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, T4 प्लस D इज इक्वल टू, डालो T4, टर्म 4 क्या हमारे पास 7/2 प्लस D क्या है 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 8/2। सिंपल था, 8/2 कितना होता है हमारा 4, तो अगली टर्म क्या आई हमारे पास 4 आई। अब टर्म 6 निकालो। अब देखो टर्म 6 के लिए सिंपल है, टर्म 6 के लिए क्या आएगा कि टर्म 5 प्लस D, बस सिंपल है, डाल देते टर्म 5। टर्म 5 क्या निकली हमारा 4 प्लस D 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, अब इस तरह से टर्म 7 निकालो, इधर निकालेंगे टर्म 7, सिंपल है, टर्म 6 प्लस D डालो, टर्म 6 क्या निकली 9/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या निकले हमारे पास 10/2 इज इक्वल टू 5। तो टर्म 7 क्या निकली हमारे पास 5। तो सिंपल यही टर्म निकालनी थी इसमें, बस और कुछ नहीं। देखो 3 टर्म एक्स्ट्रा निकालनी थी, तो 5 6 और 7, 4 तो ऑलरेडी है, 5 6 7 टर्म हमने निकाल लिए। ठीक है, चलो एक पार्ट और एक निकाल लेते हैं, बाकी सारे आप खुद निकालना। ठीक है, बाकी सारे पार्ट आप खुद निकालना, तो मैं पार्ट नंबर 4 निकालता हूँ। ठीक है, -10 -6 -2 2 और डेट रेस्ट। ठीक है, तो लिख लो पहले टर्म फर्स्ट क्या है -10, टर्म 2 -6, टर्म 3 -2, टर्म 4 2। ठीक है, कर दो इधर 2 2 -T1 T2 -T1
-6 -10, इसका माइनस तो इसका टाइम +10 हो जाएगा, ये बनेगा 4। ठीक है, अब इस तरह से T3 माइनस T2 -2 + 6 = 4, फिर 2 + 2 = 4। ठीक है, अब देखो इसमें सेम आया 4 4, तो ये सारे क्या हो रहा है, T2 माइनस ये सारे इक्वल हो रहे हैं, हम 4 लिखेंगे तो D कितना निकला, ये जो इक्वल आता है ये हमारे पास D निकल गया, तो ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, D निकल गया। अब इसमें वैल्यू पुट करो, अब देखो इसमें और अब क्या करना है, D भी निकल गया, अब एक्स्ट्रा 3 मोर टर्म निकाल लिया, तो निकाल दो इसमें 3 मोर टर्म, तो टर्म 5 क्या निकली, D4 मतलब टर्म 4 + D, टर्म 4 क्या हमारे पास 2 + D कितना निकला 4 = 6। अब इस तरह से निकालो, टर्म 5 6 + 4 = 10। देखो ये इसमें डायरेक्ट भी बोल सकते थे हम, -10 -6 मतलब 4 4 का गैप है, देखो 4 4 का गैप है, 2 के बाद आता है इधर 6, तो 10 के बाद आएगा फिर 14, तो निकाल दो इधर टर्म 7 लास्ट वाली टर्म, तो टर्म 6 + D डाल दो इधर, टर्म 6 क्या निकली हमारे पास 10 + 4 = 14। ठीक है, तो ये निकल गया इसका आंसर। सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं, तो 3 पार्ट मैंने किए, आप बाकी सारे आप करना है, बाकी जो दूसरे पार्ट बच रहे हैं ये आपने खुद करने हैं, इनको मेरे को इनका जवाब मेरे को कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, जहाँ पे इनकी कोई रुकावट आ रही है तो कमेंट में जरूर बताए, ताकि मैं इनके ऊपर एक और वीडियो बना सकूंगा। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।